नमस्कार दोस्तों, अधिक मास की पूर्णिमा का दिन सनातन धर्म में बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया जप तप दान और भगवान का स्मरण कई गुना फल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पवित्र वृक्ष भी है जिसे अधिक मास पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्पर्श करने से, उसकी परिक्रमा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन माना जाता है। आज की इस कथा में हम इस रहस्य के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस दिन कौन सा पेड़ सबसे अधिक शुभ माना जाता है, उसे कैसे स्पर्श करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मान्यता है कि दोस्तों, अधिक मास में पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। जब भी अधिक मास आता है तब पूरे महीने भगवान विष्णु की पूजा, कथा, श्रावण, दान और सेवा में विशेष महत्व बता। इस मास की पूर्णिमा तो और भी विशेष मानी जाती है, क्योंकि यह पूरे पुरुषोत्तम मास का अधिक और सबसे पुण्यदायी दिन होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। धन की कमी, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। पीपल वृक्ष मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं का निवास होता है। इसी कारण अधिक मास पूर्णिमा के दिन पीपल का स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल के पेड़ वृक्ष प्रणाम करता है, उसके चारों ओर परिक्रमा करता है, उसके जीवन में अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं, यहाँ गरीबी दूर होने लगती है। अर्थ है कि केवल धन प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं का कम होना, काम में सफलता मिलना, घर में सुख शांति बढ़ाना और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन भी माना जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता। वह अत्यंत धार्मिक था, लेकिन उसके घर में हमेशा आर्थिक तंग बनी रहती थी। कई बार उसे भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन गांव में एक संत आए। ब्राह्मण ने संत की सेवा की। संत उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, अधिक मास की पूर्णिमा आने वाली है। उस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करना और गाँव के पीपल वृक्ष की पूजा करना। ब्राह्मण ने संत की बात को श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। पूर्णिमा के दिन उसने स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और पीपल वृक्ष के पास जा पहुंच गया। उसके वृक्ष को जल समर्पित किया, दीपक जलाया, प्रणाम किया और श्रद्धा से परिक्रमा की। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे रोजगार के नए अवसर मिले, घर में सुख शांति बढ़ी, उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। तब उसे समझ आया कि संत ने केवल वृक्ष की पूजा नहीं बताई थी, बल्कि भगवान में विश्वास और सकारात्मक का मार्ग दिखाया था। अब बात करते हैं, सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष को प्रणाम करें। यदि संभव हो तो जल समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। फिर श्रद्धा से वृक्ष का स्पर्श करें और 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की बाधाएं दूर करें और मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है, जहां माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है, पीपल वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इसलिए अधिक मास पूर्णिमा पर पीपल की पूजा को विशेष फलदायी माना गया है। कई लोग इस दिन दान भी करते हैं। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, केवल पेड़ को छू लेने से अचानक धन वर्षा होने लगेगी, ऐसा शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है। वास्तविक संदेश यह है कि जब मनुष्य श्रद्धा, सकारात्मक सोच, भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्म अपनाता है, तब उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। वृक्ष पूजा हमें प्राकृतिक सम्मान करना भी सिखाती है।
पीपल का वृक्ष पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी रक्षा करना भी एक पुण्य कार्य माना गया है। यदि आप अधिक मास पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ मिनट भगवान विष्णु का ध्यान करें, अपने मन की परेशानियां भगवान को बताएं, फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। दान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भगवान शुद्ध होने चाहिए, यही कार्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय माना गया है। तो दोस्तों, इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करें, पीपल का वृक्ष सम्मान करें, उसका स्पर्श करें, परिक्रमा करें, दान पुण्य करें और जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है कि भगवान केवल पूजा पाठ से ही नहीं प्रसन्न होते हैं, बल्कि मनुष्य के भाव और उसके कर्मों को भी देखते हैं। इसलिए अधिक मास में पूर्णिमा का दिन यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवसर पर भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है तो उसके मन के भीतर छिपी हुई नकारात्मक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, डर कम होने लगता है और चिंता कम होने लगती है, जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलने लगती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति की पूजा को भी धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग बताया है। वृक्षों को देवतुल्य माना जाता है क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा करते हैं। वे छाया देते हैं, प्राण वायु देते हैं और धरती को जीवन देते हैं। पीपल का वृक्ष तो विशेष रूप में पूजनीय माना गया है। कई पुराणों का इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल के वृक्ष का सम्मान करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। एक बार एक व्यापारी बहुत बड़े संकट में फंस गया। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने कई प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने। एक दिन उसकी मुलाकात एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उससे कहा कि चिंता करने से समस्या बड़ी होती है, जबकि विश्वास रखने से समाधान का मार्ग खुलता है। संत ने उसे भगवान विष्णु की भक्ति करने और अधिक मास में प्रतिदिन कुछ ना समय भगवान के लिए नाम का स्मरण करने में सलाह दी। व्यापारी ने ऐसी ही किया। उसने अपने जीवन में अनुशासन लगाया, क्रोध कम किया, आलस्य छोड़ दिया, भगवान का स्मरण शुरू किया और मेहनत पहले जैसे अधिक करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। तब उसे समझ आया कि भगवान की कृपा तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं भी सही दिशा में प्रयास करता है। दोस्तों, यही कारण है कि अधिक मास पूर्णिमा को अत्यचिंतित का ध्यान दिन भी कहा जाता है। इस दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, सोचिए कि जीवन में कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, कौन सी गलतियां बार बार आपको दुख दे रही हैं। जब मनुष्य अपनी गलती को पहचानता है, लेता है, तब सुधार का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। अधिक मास पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण काला होता जा रहा है। पूर्ण चंद्रमा को शांति, संतुलन और सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन अपने मन को भी शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, कुछ समय मंत्र जाप कीजिए, परिवार के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनिए। इससे घर का वातावरण भी पवित्र और सकारात्मक बन। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ धीरे धीरे कलह कम होने लगती है और प्रेम बढ़ने लगता है। दोस्तों, धन केवल पैसों का नाम नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य भी धन है, अच्छा परिवार भी धन है, सच्चे मित्र भी धन है और मन शांति भी धन है। यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उसके जीवन में शांति ना हो तो वह वास्तव में दुखी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अधिक मास पूर्णिमा के दिन भगवान से केवल धन की नहीं बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और भक्ति की
की भी प्रार्थना करनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी हमें परिणाम तुरंत दिखाई देता है, लेकिन समय आने पर भगवान विष्णु अपने भक्तों का कल्याण अवश्य करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में इस समय कोई परेशानी चल रही है तो निराश मत होइए, भगवान पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। याद रखिए, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय समय होता ही उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयाँ भी हमेशा नहीं रहती। अधिक मास पूर्णिमा हमें यही संदेश देती है कि विश्वास बनाए रखो, भगवान का स्मरण करते रहो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और परिक्रम से अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सफलता और सुख का आगमन होने लगता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि वास हो और से गुजर रहा है। किसी को धन की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है और किसी को अपने भविष्य की चिंता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अधिक मास पूर्णिमा का यह पावन दिन हमें यही सिखा देता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धर्म ही वह शक्ति है जो मनुष्य को टूटने नहीं देती। पुराने समय में जो वृद्ध महिला थी, जो बहुत गरीब थी, उसका छोटा सा घर था और जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था, लेकिन उसके पास एक ही ऐसी संपत्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वह संपत्ति थी भगवान का अटूट विश्वास। हर सुबह भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करती थी, चाहे घर में भोजन हो या ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत कभी नहीं दिखाई देती थी। जब अधिक मास आया तो उसने पूरे महीने भगवान का स्मरण किया। पूर्णिमा के दिन उनके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान से केवल एक यही प्रार्थना करती थी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं और जो मेरे तो उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उसे सोने चांदी का खजाना नहीं दिया, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थितियां बना दी कि जो धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगी। यही भगवान की कृपा का वास्तविक स्वरूप है। भगवान हमेशा वही देखते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। कई बार हम किसी एक चीज़ की मांग करते हैं, लेकिन भगवान हमें उससे भी बेहतर रास्ता दे देते हैं। इसलिए अधिक मास पूर्णिमा के दिन जब भी प्रार्थना करें, केवल धन की मांग मत कीजिए, भगवान से यह सही मार्ग, सही सोच और सही निर्णय लेने की शक्ति भी मांग रखिए, क्योंकि यदि सोच अच्छी हो तो कर्म अच्छे हों और भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो जीवन में सफलता देर से सही लेकिन अवश्य मिलती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। अधिक मास पूर्णिमा के दिन अपनी क्षमता से अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप बड़े दान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र दे दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए। याद रखिए, भगवान दान की मात्रा नहीं देखते, भगवान देखते हैं एक मुट्ठी अन्न भी यदि सच्चे मन से दिया जाए तो उसका पुण्य बहुत बड़ा माना जाता है। अधिक मास पूर्णिमा की शाम को जब सूर्य अस्त होने लगे तो कुछ समय भगवान के ध्यान में अवश्य बिताएं। अपने जीवन के अच्छे और बुरे दिनों अनुभवों को याद कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको जीवन दिया है, परिवार दिया है और हर कठिन समय के आगे बढ़ने की शक्ति दी है। कृतज्ञानी यानी धन्यवाद का भाव मनुष्य के भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति हर समय केवल शिकायत करता है वही कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करता है, उसके जीवन में आनंद बढ़ता है। दोस्तों, आज के समय में लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मन की शांति खो बैठे हैं, लेकिन अधिक मास पूर्णिमा में हमें याद दिलाती है कि जीवन का उपदेश केवल धन कमाना नहीं है। जीवन का उपदेश अच्छे कर्म करना, भगवान स्मरण करना और दूसरों के जीवन में खुशी बांटना भी है। यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो
यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इसलिए इस पवित्र दिन में एक संकल्प अवश्य लीजिए कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की सहायता करेंगे। दोस्तों, जब मनुष्य दूसरों के लिए अच्छे सोचने लगता है तब भगवान भी उसके लिए अच्छे। दोस्तों, जब मनुष्य यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा सेवा, दया और करुणा का संदेश देते हैं। अधिक मास पूर्णिमा का वास्तविक फल भी तभी मिलता है जब पूजा के बिना साथ साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा हो। यदि मन में ईर्ष्या, घृणा और क्रोध भरा है तो केवल बाहरी पूजा का लाभ सीमित रह जाता है। इसलिए पूर्णिमा पर आने वाले मन को साफ करने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति ने नाराजगी हो उसे क्षमा कर दीजिए, जिसे गलती हुई हो उसे माफ़ कर दीजिए और यदि आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे स्वीकार सुधारने का प्रयास कीजिए। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। दोस्तों, भगवान विष्णु को करुणा और पालन का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन में आशा का दीपक कभी बुझता नहीं। इसलिए 30 मई की अधिक मास पूर्णिमा पर श्रद्धा से भगवान का नाम लीजिए, पीपल के वृक्ष को प्रणाम कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और विश्वास रखिए कि भगवान आपके जीवन में जो भी करेंगे वह आपके लिए कल्याण के लिए करेंगे ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि।